अगर क्या आपके इतने दोस्त होंगे, इतने फ्रेंड होंगे, तो आप किसको टाइम देंगे? वो टाइम दे सकता किसी को? किसको दिया जाता है? किसी का एक ही दोस्त हो, आप दोस्तों को तो टाइम दे लेंगे, लेकिन कभी कभी आप सोचते हैं कि ये कौन सा फर्क पड़ता है? अगर किसी बाबे के पास जाना है तो वो भी तो खुदा का बंदा है, किसी पीर के पास जाना है तो वो तो खुदा का बंदा है। अगर मैंने किसी के लिए कुछ करवा दिया है तो मैंने कौन सा बुरा काम कर दिया? और ये सारी ये जो बातें हैं, क्या ये खुदा के साथ हमें बनवाएगी? कभी नहीं। जी पढ़िएगा बेटा इसको जरा। जब दुआ करनी हो तो खुदा के साथ राब्ता करना हो तो फिर ये बड़ी खूबसूरत बात है। मत्ती 6:6 है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पशीदगी में दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मजमून क्या था? दुआ से खुदा के साथ राब्ता। तो दुआ जब करनी होती है तो जैसे आप किसी को छुप के, तो लोग मिलते हैं कि नहीं? काफी लोग बैठे हैं मिलने वाले, छुप के मिलने। जब किसी ने बड़ी खास बात किसी के साथ करनी है तो फिर भी कॉल पे क्या कहते हैं? मुझे अकेले में मिलना। होता है ऐसा? या कोई घर के अंदर भी खास बात हो, मियाँ बीवी ने बात करनी हो, या फिर कोई रिश्तेदार आपका आता है, किसी दोस्त के साथ बात करनी है, जो खास बात होती है, तो वो कैसे करते हैं? सबके सामने करते हैं या अलग हो जाते हैं? तो ऐसे ही बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब तुम दुआ करो तो क्या कहाँ चले जाओ? अपनी कोठरी में चले जाओ, पशीदगी में छोटे बन जाओ, खाकसार बन जाओ, हलीम बन जाओ, फरोतन बन जाओ, दुनिया से अलग हो जाओ, अपना दरवाजा बंद कर दो ताकि कोई भी आपकी आवाज न सुने। आप क्या कर रहे हो? ये खुदा के साथ राब्ता है। क्या कभी ऐसी भी दुआ की है? हमारे नंबर, पहली बात तो कुछ लोगों के हैं 0 है, 1 भी नहीं होता। तो कुछ लोग पता क्या कहते हैं कि खुदा का गुनाहगारां दी ज्यादा सुनता है। पता नहीं केड़ी किताब च पढ़ते हैं खुदा गुनाहगारां दी ज्यादा सुनता है। बाइबल में लिखा है कि खुदा किसी गुनाहगार की दुआ नहीं सुनता। खुदा दुआ सुनता है तो अपने रास-पास लोगों की दुआ सुनता है। खुदा गुनाहगारों की दुआ को नहीं सुनता, ना उनका जवाब देता है। तो हमें ये घर के अंदर बैठे बैठे स्कीमें लगाते रहते हैं। खुदा ने गुनाहगारा वास्ते आया सी, वो आया था, उसने गुनाहगारों के लिए जान दी है। उसने कहा तौबा करो तो जिंदगी पाओगे, निजात पाओगे, बपतिस्मा लो। हम सब कुछ कर भी लेते हैं तो भी हमारा राब्ता खुदा के साथ नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों की बात होती है क्योंकि खुदा के खादम तो अक्सर कहते हैं कि तौबा करो, बपतिस्मा लो और फिर निजात पाओगे, फिर अपना राब्ता खुदा के साथ जोड़े रहना। लेकिन बहुत सारे लोग तौबा भी करते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, निजात भी पा जाती है, राब्ता खुदा के साथ फिर नहीं होता क्योंकि दुआ कमजोर होती है, सोच अलग होती है। रहना दुनिया के अंदर ही है, दुनिया से अलग नहीं होना। मैं आपको एक खुदा के बंदा की बात बताने लगा हूं कि दुआ एक ऐसा हथियार है आपके लिए कि दुआ करने वाला शख्स अभी अगर किसी मुसीबत के अंदर आ जाएगा तो खुदा उसको निकाल लेता है। तो लिखा है कि शरीर गिर जाए तो कभी न उठने पाएगा। मुकद्दस अय्यूब की कहानी तो आप सबने सुनी है। क्या लिखा है उसके बारे में कि वो रासबाज बंदा था खुदा का, वो खुदा का खादिम था, खुदा का रासबाज आदमी था।
खुदा का बंदा था। लिखा है कि उसके ऊपर मुसीबत पर मुसीबत आई, मुसीबत पर मुसीबतें आती गई। लेकिन रासबाजों की दुआ एक ही होती है कि खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, तो जो चाहता है वही कर। रासबाजों की दुआ सिर्फ यही होती है, खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन कलीसिया तो हमेशा अपनी मर्जी कहती कि हमारी मर्जी की बात होती है, खुदा जो कुछ हम कहते हैं खुदा करता जाए। तो मुकद्दस अय्यूब के बच्चे मर गए, हर चीज खत्म हो गई, आखिरकार बदन के अंदर कीड़े पड़ गए। जब कीड़े पड़ गए तो फिर आखिरकार इब्लीस जो था, शैतान जो था, उसकी हार हो चुकी थी। जब हार जाता है तो फिर उसने एक तरकीब लगाता है, एक सोच बनाता है कि ये ऐसे खुदा की नाफरमानी नहीं करेगा, ऐसे खुदा को नहीं कुछ कहेगा, खुदा को कोई ऐसा जवाब नहीं देगा। उसने देखा कि उसकी बीवी जो रूहानी तौर पे कमजोर थी, जो रूहानी तौर पे कमजोर थी, इब्लीस ने उसके अंदर काम किया। क्या कहा? क्या अपने शौहर को क्या कहा कि तू ऐसे खुदा को छोड़ जिसने सब कुछ तेरा छीन लिया है, सब कुछ तेरा खत्म कर दिया है, तू अब भी ऐसे खुदा की इबादत करता है। लेकिन खुदा के बंदा ने आगे से क्या कहा कि तो नदानो जैसी बातें करती है, जिसने दिया था अगर उसने वापस ले लिया है तो क्या हुआ? मेरी तो जिंदगी जो है जब तक मेरे सांस है, उसने कहा कि मैं अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता रहूंगा। वो सुख में भी खुदा के साथ था और दुख के अंदर भी उसने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। तो क्या कि शैतान वहां से चला गया। तो फिर खुदा ने अपने बंदा अय्यूब की दुआ को सुना। क्यों? वजह क्या कि वो हर घड़ी हर वक्त खुदा के राब्ते में था, दुआ करता था। बदन के अंदर कीड़े पड़े हैं, चुराहे के अंदर बैठा है, जख्मों को ठीकरियों के साथ खुरच रहा है, तो भी अपने खुदा की हमदोस्ताइश कर रहा है, तो भी खुदा की परस्तिश कर रहा है, तो भी खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। मुकद्दस अय्यूब ने अपने खुदा से एक मिनट के लिए भी राब्ता नहीं तोड़ा, वो दुआ में लगा रहा। तो कलीसिया हमारी दुआ कैसी है? हेलो, जागे जागे जरा, कैसी दुआ हमारी? क्या ऐसी दुआ करता है जी? आप कितने दुआ करने वाले? नहीं हो दसो हो ये जो चौकी लग दिया हकीकत क्या वाकई पूरे नंबर नहीं आ रहा? थोड़े काट रहे ना, हो गए ना, पूरे करो, पूरे करो। आपने सुन लिया, मैंने गवाही दी है ना कि अगर मैं एक मैसेज को सुनकर और खुदा के खादम के साथ राब्ते में रहा हूं, तो आज खुदा ने मुझे बरकतों के जैसे मेरे घर के अंदर, मेरे चर्च के अंदर बरकतों के ढेर लगा दिए हैं। इसका मतलब है कि मैं खुदा के खादम के साथ और खुदा के साथ क्या रहा? राब्ते में रहा। तो आपका काम है अपने पास्टर के साथ, अपने रहनुमा के साथ राब्ते में रहे। जो कुछ वो कहता है आपका काम है कलीसिया करना। ये थोड़ा है कि जो कुछ भी करना है खुदा के खादम नहीं करना है, आपने भी करना। अगर आज वो खुदा का खादम जिसके हाथों को बरकत दी है, जिसको खुदा ने कूड़े से उठाया तख्त पर बिठा दिया है, आज वजह यही है कि जब इसके आखिरी सांस थे तो इसने अपने खुदा को कहा था कि आए खुदा, अगर तू मुझे बाकी जिंदगी देता है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं तेरे राब्ते में रहूंगा, मैं तेरे साथ चलता रहूंगा, मैं तेरी खिदमत करता रहूंगा। आज अगर खुदा ने इसको उस बेड से, उस चारपाई से उठाकर अपने कामों के लिए जो कि इस्तेमाल करता है, तो इसकी वजह एक ही है कि अपने खुदा के साथ वो
राब्ते में रहता है। ये इतना आसान काम नहीं है जो खुदा का खादम कर रहा है, इतना आसान काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे खादमों के तो उनके कबीले, उनके खानदान दुश्मन बन जाते हैं। फिर ऐसे गांव के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर खुदा जब इतनी इज्जत देता है ना, हर शख्स के दिमाग के अंदर चल जाता कुछ ना कुछ, इस खादम को कैसे गिराना है, इसके ऊपर क्या क्या इल्जाम देने हैं, कैसे इसको गिराना है, कैसे इसको नीचा करना है। लेकिन जिसके साथ ये राब्ते में है ना, वो इसको कभी नहीं गिरने देगा। वो हमेशा खुदा के खादमों के आगे पीछे दाएं बाएं अपने फरिश्तों को भेज देता है जो खुदा के खादमों की हिफाजत करते हैं। तो खुदा के खादमों के साथ राब्ते में रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के खादम ही है जो आपका राब्ता खुदा के साथ करवा सकती है। एक वसीला होता है, एक वसीला होता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, असि कल्ले जाके दुआ कर लवांगे, है उन्होंने ये सारी जिंदगी दुआ करते रहते थे, मुसीबत जो नहीं निकलते। असि कल्ले जाके ठीक है, असि ना भी चर्च जावांगे ना तो सानू खुदा ने बड़ी बरकत दी। ऐ सब तो बड़ा झूठा बंदा वो होता है जिहड़ा यह गल करता है। सब तो झूठा जो फराडिया निकम्मा इंसान। मैं अक्सर कहता हूं, अगर हमारे बाप दादा ने तो कुछ नहीं किया, अगर हमने कुछ किया है तो आप जो है कि हम जो है अपनी नस्लों को खुदा का रास्ता दिखाएं। मैं पिछले दिनों में आया जब मेरा भतीजा बहुत हुआ, तो मैंने देखा कि इतने से नौजवान नशे पे, और मुझे यकीन है कि खुदा के खादम बड़ी कोशिश करते हैं, शक नहीं है मुझे। आज क्या ये जितने भी हमारे क्रिश्चियन बैठे हुए यहाँ पे, क्या वो सिर्फ वही चर्च में आते हैं? क्या चर्च में जगह बचे? और इतना चर्च और बड़ा करना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? हमारी नस्लें बर्बाद और तबाह हो रही है, लेकिन हम जैसे कहते हैं अपनी अना में आड़ के बैठ जाती है। असली और पादरी असलम के पीछे दुआ करिए, है वो नहीं असली के नहीं कर सकते भाई, ना करो उनकी फर्क पड़ जाता है। और जिहड़ा काम है वो करी जा रहे ते करते रहना। दुआ के साथ खुदा से, अगर वो दुआ को है, रास्तबाज है, खुदा परस्त है, तो खुदा के रास्ते में जो कुछ कहता है खुदा कर देता है। तो इसी तरह मैं और आप भी जब खुदा के रास्ते में होंगे तो खुदा मेरी और आपकी दुआ का जवाब भी वैसे ही दे सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो दुआ भी करते हैं, कलाम भी सुनते हैं, तो बड़े बड़े सालों से हम मुसीबतों से निकल ही नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे? इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी दुआ ठीक नहीं है, आपका चाल चलन ठीक नहीं है, आपकी सोचें बड़ी गलत है, आपका बैठना उठना गलत है। हमेशा हम लोग खुदा के खिलाफ ही खड़े रहते हैं। होता यह है जब चर्च में से लोग निकलते हैं तो फिर जत्थे बन जाते हैं। आज भी हो और अगली सलाह करिए। मेरा एक पीछे मैसेज था यूट्यूब पे लगा हुआ है, मैंने बताया था कि कुछ लोग खुदा के साथ रहकर भी खुदा के साथ नहीं होते। कुछ लोग खादम के साथ नजर आते हैं लेकिन साथ नहीं होते। जब भी चले और पूरे रूह सच्चाई से अपने रहनुमा के साथ मोहब्बत करें, प्यार करें, तब आपके रास्ते बाहर होंगे। यीशु मसीह ने कहा था ना, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। मेरे वसीला के बगैर आज भी खुदा ने एक वसीला बनाया हुआ कलीसिया। आप खादमों के वसीला से यीशु के पास जा सकती है, खादमों के वसीला से यीशु का कलाम सुन सकती है। और बड़े लोगों के ये भी होता है, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हमारे बच्चे तो सारे दुआ करते हैं, हमारे बच्चे तो बाइबल भी पढ़ते हैं, तो असी को जाइए गिरजी साथ में सारा दुआ भी आओगी। हाँ ते कदी कदी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ और टके भी नहीं होगी। दुआ बड़ी सी करनी है, दुआ सानू बड़ी आउंदी सी, लेकिन सी रहना खिलाफ ही खादमा दुआ सी बड़ी करनी। ये कौन सी किताब है?
कौन सी किताब है जो हम पढ़ते हैं और खादमों के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं? ऐसी किताबों को फेंक दीजिए। एक ही किताब है, वो खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस है। इससे पढ़े, सुने, इस पर अमल करें, खुदा की रसूली में छुटी ईमानदारी से, और फिर खुदा आपके लिए आसमान खोल सकता है। मुकद्दस एलिया दुआ को था ना, खुदा परस्त था। लिखा है कि उसकी दुआ के अंदर इतनी ताकत थी, लिखा है कि जब वो दुआ करता था तो आसमान खुल जाता था, आसमान से बारिशें नसीब हो जाती थी। जब फिर दुआ करता तो आसमान बंद हो जाता था, बारिश खत्म हो जाती थी। हन्ना की दुआ को देख ले, वो 100 साल तक दुआ करती है, उसने अपना रास्ता नहीं बदला। हम एक एतवार, 2 एतवार, महीना, 2 महीने, 3 महीने जब खुदा के घर के अंदर आते हैं ना, तो हमारा मकसद पूरा नहीं ना होता, तो हम छोड़कर चले जाते हैं टाली पीटने को, है फलाने बाबे को चले जाओ, टिमड़े बाबे को चले जाओ। औलाद नहीं हो रही तो ऐ खादमा का काम नहीं हैगा, ऐ ते किसी बाबे का काम नहीं। क्यों खादमों का काम नहीं? हन्ना किसके पास जाती रही? हन्ना खुदा के खादमों के पास जाती रही। 100 साल तक खुदा का घर नहीं छोड़ा, खुदा की हमदोस्ताइश नहीं छोड़ी, खुदा की परस्तिश को नहीं छोड़ा, खुदा का कलाम सुनना नहीं छोड़ा, खुदा के घर में जाती रही। एक मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं कलीसिया, क्योंकि मैं दुआ पे आपको सिखा रहा हूं। हन्ना की दुआ के अंदर पता फर्क क्या था? हेलो, जाके जरा, किसी को पता क्या फर्क था? हन्ना की दुआ, एक रासबाज औरत है, उसकी दुआ के अंदर भी एक ही लफ्ज था जो बार बार खुदा उसकी वजह से उसकी दुआ को नहीं सुनता था। पहली बात तो यह थी कि हन्ना की जो सौकन थी ना, वो उसे ताने नहीं तो देती थी हन्ना को, लेकिन हन्ना भी जब दुआ करती थी तो खुदा को यही कहती थी, खुदावंद तो मुझे भी औलाद दे दे ताकि मैं भी इसको दिखाऊं। और ऐसी दुआ में ये खुदा को पसंद है कि खुदावंदा तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ताकि ਅਸੀਂ भी ਵਹਾਈਏ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਜੇ खुदा ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਲੀਸਿया ਛੱਡ ਦਿਓ। 100 साल तक दुआ करती रही है कच्चो जाके, तो औलाद नहीं मिली। वजह की सी कि वो हारा चाहती सी लोगों को, कि अपनी सौकन भी वहाना चाहती सी कि मैं वहावा कि मैंने भी देती खुदा ने ला। लेकिन खुदा उतनी देर तक आपके साथ राब्ता नहीं करेगा जितनी देर तक आप ठीक नहीं होती, जब तक आपकी दुआ ठीक नहीं होती। जब हन्ना की दुआ ठीक हुई तो खुदा ने आसमान को खोल दिया था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि लिखा है कि खुदा के घर में जाती है, हैकल में जाती है, हैकल में जाकर घुटनों के पर हो जाती है और सार हन्ना रोने लगी। हन्ना सार रोने लगी, आंसुओं के साथ घुटनों के पर हो जाती है। लिखा है कि खुदा के खादम एली कहने लगा कि शायद इसने कुछ नशा किया हुआ है। उसने कहा नहीं, मैं तो दुखों की मारी खुदा के हुजूर में रो रही हूं, मैं तो अपनी मुसीबत के लिए रो रही हूं, मैं तो अपने दुखों के लिए रो रही हूं। खुदा के बंदा आप ऐसा शक ना कर। दुआ करती जा रही है, आंसू बह रहे हैं, आंसुओं के साथ भी दुआ कर रही है, लेकिन जो दुआ खुदा चाहता था ना, वो लफ्ज अपने अंदर से फिर भी नहीं निकाल रही थी, वो लफ्ज अपनी जुबान से फिर भी नहीं निकाल रही थी। जैसी दुआ खुदा चाहता था वो दुआ ऐसी नहीं कर रही थी। क्योंकि आज भी कलीसिया के अंदर बड़े बड़े ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो चर्च को सबसे ज्यादा हदिया देते हैं, हमने तो चर्च के अंदर सारे पंखे लगवा दिए, फिर भी हमारी इज्जत कोई नहीं है। हम तो दाई की भी सबसे ज्यादा हमारे घर की जाती चर्च के अंदर फिर भी हमारी इज्जत नहीं है। चर्च के जितने भी काम होते हैं हम सब वक्त पर जाकर करते हैं, हमारी फिर भी इज्जत नहीं है। कलीसिया की सारी जिंदगी गुजर जाती है इज्जत को ढूंढते ढूंढते, और खुदा के खादमों को पता होता है कि खुदा से
से बरकत कैसे लेनी है। वो खुदा से इज्जत नहीं मांगते, बल्कि वो खुदा की इज्जत करते रहते हैं। तो हन्ना की दुआ ये नहीं सुनी खुदा ने, जब तक उसने जो खुदा चाहता था कि वो दुआ करेगी तो मैं तेरी दुआ को जवाब दूंगा। फिर क्या कहा, फिर दुआ करते करते तो सोच आई कि इस्राएल के अंदर तो कोई नबी नहीं है। फिर कहने लगी कि आई खुदावन तो मुझे बेटा दे, वो बेटा मैं तुझे वापस दे दूंगी। खुदा ने कहा अच्छा हन्ना, लिखा है कि खुदा ने अपने खादम के साथ फिर बात की। फिर भी हन्ना को पता नहीं चला, खादमों को इसी ना लिया करें, खादम जो कह देते हैं ना वो हो जाता है। फिर भी खुदा ने एली कहन से कलाम किया, उसने कहा मैंने हन्ना की दुआ को सुन लिया है, इससे कह लौटकर घर चली जा और तू आइंदा साल अपने बेटे को साथ लेकर आएगी। जितनी देर तक दुआ ठीक नहीं करेंगे कलीसिया, आपकी दुआ का जवाब भी हेलो हेलो आएगा नहीं आएगा। हन्ना की दुआ का जवाब कब आया, जब उसने अपनी दुआ को ठीक कर लिया था। ऐसे नहीं कहते ना वो फलाना खादम दुआ करता तो बड़े मुझ से होंगे, कहते ना क्यों होते हैं, वो अपने खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, वो डरते रहते हैं खुदा से हर वक्त बातें करते रहते हैं। दुनिया से निकल कर दुआ करके देखिए, दुनिया को अलग करके दुआ करके देखे कैसा मजा है। फिर आपके लिए आसमान खुलेगा, मेरा और आपका खुदा पूछेगा क्या मेरी बेटी तुझे चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए, मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए बता। फिर जब तू कहेगा खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मुझे औलाद दे, खुदा मेरे घर के अंदर बरकत आए, खुदा मेरे बच्चे अच्छी जॉब पर लग जाए, खुदा मेरे घर के अंदर किसी चीज की कमी ना आए, खुदा कहेगा ले जा मेरी बेटी जो कुछ चाहिए उठा के ले जा। आप ले जाएंगे कब, जब नंबर हन्ना रासबाज है, एक नंबर काट साजे होता कि नहीं, एक की काट साजे, बाकी सारे काम करती साजे है कर दे, दायतियां भी देती साजे, अपने बंदे नु लेके जाती सी है कर जो खुदा दे कार सो, खुदा दे खादम नु दायती भी देती साजे, चचले काम भी करती साजे, हर काम करती साजे, ते ओनु खुदा औलाद नहीं सजे दे रहा। किस वजह तो कि लोगों को होर वास्ते कहती सी खुदा ने मेरे औलाद है, मैं भी इन्हें अपनी सौकन नु हावा है। कभी कभी कलीसिया ए जरूर बड़ा भरिया होता है, ओ पादरी असलम नु किथों पैसा आ गया, ओ पादरी मनुके नु किथों पैसा इतना आ गया, गड्डियां दे झूठे फिरदे ने, आज सुन लो काट खोल के किथों आदा पैसे इन्हां नु मरदिया होया नु खुदा ने बचाया है कि जाओ मेरा काम करो जाके, ते असि नहीं करांगे ते आज खोलेगा सारा कुछ। वो किसी की तरफदारी नहीं करता, ना किसी खादम की, ना गोरे की, ना काले की, ना अमीर की, ना गरीब की, वो किसी की तरफदारी नहीं करता। कलीसिया जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, किसी की तरफदारी नहीं करता। ये बोलिए थोड़ी, अगर वो वफादार है तो खुदा का हाथ उसके ऊपर हमेशा ठहरा रहता है। क्या मजमून था इसका, दुआ के साथ खुदा से राबता। तो अब बताइएगा क्या आपकी दुआ ऐसी है किसी की, हाँ किसी की दुआ ऐसी है तो आप बताएं मुझे। पहले तो आपने सबने अपने हाथ ऊपर किए थे ना, अब कोई बताए क्या वाकई आपकी दुआ ऐसी है। कभी आपने ये सोचा हो कि आज हम सुबह सवेरे उठकर अपने कमरे में जाते हैं और कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं, आधा घंटा पूरा घंटा अपने खुदा अपने महबूब के साथ बात करते हैं। कभी किया हो कभी किसी ने ऐसा, किसी फ्रेंड के साथ बात करनी हो ना तो 3-3 घंटे का पैकेज पूरे दिन का लगा होता है। दुआ करने के लिए आपके पास 10 मिनट भी नहीं होते, 10 मिनट भी नहीं निकलते। क्या मजमून था आज का, शाबाश, क्या दुआ से खुदा के साथ
राबता हमेशा अपने राह नमाज नाल जुड़े रहो, खुदा दे खादम नाल जुड़े रहो ते खुदा दा खादम हमेशा तुहानू यीशु दे नाल मिलाता रहेगा। राबता रखो ताकि खुदा आपके साथ रहे। अपना राबता किसके साथ रखना है? अपने खुदा के साथ। हालेलुया, हालेलुया।